देखिए, मैं कोई वजह तो बहुत मुश्किल है बताना कि पर उत्तर प्रदेश ने पूरे देश में एक जिस तरह का माहौल है उसमें मोदी सरकार या मोदी के शासन के प्रति लोगों में उस तरह का उत्साह नहीं है जैसा 2014 में था या 2019 में था। तो उत्तर प्रदेश में जो दिख रहा है वो भी उसी का परिणाम है कि ये हिंदुत्व का जो जो मैं देख रहा हूँ अमरीश जी, वो उत्तर प्रदेश को लेकर वो मुझे लग रहा है जो थोड़ा सा अध्ययन है कि अम, दो तरह की धाराएं उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और संघ के स्तर पर चली हैं। संघ का पूरा जो दृष्टिकोण रहा है वो हिंदुत्व का रहा है और मोदी ने बहुत पहले ये भांप लिया था, काफी पहले भांप लिया था कि ये हिंदुत्व का मुद्दा चलेगा नहीं। तो उन्होंने पिछड़े वर्गों का मुद्दा उठाया और आपने देखा होगा कि कुछ मंत्रियों को पिछड़े वर्ग से उन्होंने मंत्रिमंडल में लिया, कुछ को ड्रॉप किया और उत्तर प्रदेश में एक बड़े पैमाने पर ये संदेश देने की कोशिश की जन आशीर्वाद यात्रा के जरिए कि वो जाएं और बताएं कि पिछड़े वर्ग के साथ ये सरकार है। अब इस बात पर थोड़ा सा रिसर्च हो सकता है कि उस पूरे एजेंडे को किस स्तर पर खत्म कर दिया गया। जो मैंने कुछ बात की कुछ लोगों से जो जानकार हैं कि संघ में मोहन भागवत, मेरी जानकारी गलत भी हो सकती है और विश्लेषण भी गलत हो सकता है, कि संघ में इस समय दो तरह की धाराएं हैं और जो सत्ता समर्थक हैं यानी कि मोदी समर्थक लोग हैं वो मोहन भागवत जी को थोड़ा सा मार्जिनलाइज करके अपने कुछ लोगों को संघ में लाना चाहते थे। मैं नाम नहीं ले रहा हूं और इसीलिए संघ के जब चुनाव हुए थे तब वो नागपुर में नहीं होकर बेंगलोर में हुए। पर उसमें उल्टा हो गया, उसमें मोहन भागवत भी बने रहे और उनका समूह भी बना रहा। और उत्तर प्रदेश में यह हुआ कि योगी को संघ का समर्थन इतना जबरदस्त रहा मोहन भागवत के नेतृत्व में कि हिंदुत्व के मुद्दे को डाइल्यूट नहीं होने दिया गया और मोदी उसको डाइल्यूट करके बैकवर्ड मुद्दे पर ले जाना चाहते थे। ये मेरा थोड़ा सा एक एनालिसिस है जो गलत भी हो सकता है। अब उत्तर प्रदेश का मैं हिंदुत्व का देखिए, योगी हिंदुत्व के अलावा कुछ बात ही नहीं कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में। वो अभी फिर उन्होंने कैराना की बात की और अखिलेश बिल्कुल बात नहीं कर रहे हैं, हिंदुत्व पर प्रहार भी नहीं कर रहे हैं। न सिर्फ हिंदुत्व का प्रहार नहीं कर रहे हैं, वो मुसलमानों की बात भी नहीं कर रहे हैं कि मुसलमानों पर अत्याचार हो रहे हैं। वो दलितों की बात भी नहीं कर रहे हैं कि हाथरस या उन्नाव का कोई मामला उठा रहे हों। अखिलेश बहुत ही स्मार्टली उस लाइन को टो कर रहे हैं जो दिल्ली के चुनाव में केजरीवाल ने टो की थी, पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट। उत्तर प्रदेश में जो कि किसानों का मामला है और दिल्ली में किसानों का नहीं है, दिल्ली में पूरा अर्बन है, तो इनकी सारी जो घोषणाएं हैं अखिलेश की वो इस तरह की हैं जो लोगों को लुभाने वाली है। जैसा आपने जिक्र किया पेंशन का भी किया, भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसा लगता है कि वो चूक गए हैं पूरा का पूरा मामला। उनके पास कोई इशू नहीं है जिसको लेकर वो जनता से बात कर सके। अब ये तो हुई एक बात कि इस समय बहुत संकट की स्थिति है भारतीय जनता पार्टी के बारे में को लेकर। पर मेरा दूसरा एक और मानना है कि जैसा कि हम मोदी को जानते हैं और मैं थोड़ा सा अध्ययन भी करता रहता हूं कि अभी जैसा सिद्धार्थ जी ने भी कहा या शीतल जी का भी आकलन होगा कि अभी देखना चाहिए।
मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कुछ चीज़ों के बारे में अध्ययन कर रहा था। वो 2 चीज़ें मुझे जो पता चली वो ये कि बीजेपी का जो ट्रेडिशनल वोट है वो इंटैक्ट है, पहला तो ये है। दूसरा ये कि बीएसपी जो जितनी नाराज़गी वहाँ बीजेपी के प्रति है उतनी बीएसपी के प्रति नहीं है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। तो भारतीय जनता पार्टी अपनी प्रॉक्सी के तौर पर बीएसपी का उपयोग वहां कर रही है। और आप देखेंगे किस तरह से, मान लीजिए मैं मुजफ्फरपुर की कॉन्स्टिट्यूएंसीज के बारे में अध्ययन कर रहा था उस इलाके की, तो प्रॉपर मुझे जानकारी जो है वो गलत भी हो सकती कि प्रॉपर मुजफ्फरपुर में समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट नहीं है कोई। वहां कैंडिडेट्स की बिछात इस तरह से हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी को चाहे फायदा नहीं हो, समाजवादी पार्टी को कम फायदा हो, बीएसपी को फायदा हो और राष्ट्रीय लोकदल को फायदा हो। ये क्या इसमें गणित हो सकता है वो तो मैं अभी नहीं बता सकता, क्योंकि सीटों की गिनती के बाद राष्ट्रीय लोकदल को कितनी सीटें मिलती हैं और वो बीजेपी की सरकार बनने की स्थिति में वो भी समाजवादी पार्टी के साथ बना रहेगा, जयंत चौधरी बने रहेंगे, ये एक अलग मुद्दा है। तो मैं अभी ये मान रहा हूं आपकी बात कि जितनी भी चीजें ये कर रहे हैं उल्टी पड़ रही है, पर मैं इस चीज को अभी भी स्वीकार करने को तैयार नहीं हूं कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कोई बहुत बड़ी लहर है जो वहां के जो उनके कमिटेड वोट्स हैं उसको हिला देगी। नॉन यादव वोट्स जो हैं 32-35% जो है उसको भारतीय जनता पार्टी डिवाइड करना चाहती है और अपने कमिटेड वोट बैंक को सुरक्षित रखना चाहती है। तो इसलिए ये क्योंकि उत्तर प्रदेश का परिणाम देखिए, एक चीज ये है कि जो पोलराइजेशन था उत्तर प्रदेश का उसने सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश को प्रभावित नहीं किया था, उसने पूरे उत्तर प्रदेश को प्रभावित किया था 2014 और 17 और 19 में, और उसने पूरे देश को प्रभावित किया था। अभी मध्य प्रदेश के एक छोटे से शहर रतलाम के गांव में जहां 60% मुसलमान हैं और 40% हिंदू है, वहां सुर्खियों में है ये खबर कि हिंदुओं का वहां से पलायन हो रहा है, मुसलमानों के अत्याचार हो रहे हैं। ये बड़ा एक इंस्टिगेटेड मामला है, मतलब इसकी सच्चाई कितनी है, हालांकि वहां के अधिकारी कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। तो इसलिए मैं चीजों को देख रहा हूं कि अभी प्रयोगशाला प्रयोग के स्टेज पर है। और मैं कटियार जी के बारे में एक लाइन कहना चाहता हूं कि उनकी जो विश्व हिंदू परिषद की जो बैकग्राउंड है, बजरंग दल का जो बैकग्राउंड है और आला कमान के साथ जो उनकी इक्वेशन है वो कभी ठीक रही नहीं है। तो मध्य प्रदेश की पॉलिटिक्स में भी या उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में भी कटियार जी की कोई जगह उस हिसाब से बन नहीं पाई, क्योंकि और उनका जब आपके पास केशव प्रसाद मौर्य हैं बैकवर्ड क्लासेस के लिए बीजेपी के स्टॉन्च सपोर्टर हैं और उनको प्रमोट करना है, तो आप एक पैरेलल नेता को उत्तर प्रदेश में खड़ा करके एक बीजेपी में डिवीजन कोई भी समझदार ऑर्गेनाइजेशन नहीं करना चाहिए।